वेलकम टू लॉ ज्ञान भारत चैनल। आज बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग बात करेंगे। वो है कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर। देखिए ये दोनों चीज़ आसपास मतलब बहुत ही सेम है और उसमें डिफरेंस करना बहुत ही मुश्किल है, बट डिफरेंस है। उसमें जो डिफरेंस है वो बहुत ही थिन, वेरी थिन, मतलब इतना आसानी से वो समझ में नहीं आएगा कि वो कल्पेबल होमिसाइड है या फिर मर्डर है। पहले तो कल्पेबल और होमिसाइड का मतलब समझ लेते हैं। होमिसाइड मतलब ये लैटिन वर्ड से आया है। होमिसाइड मतलब किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। क्या है? किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। आप लोग बोलेंगे ह्यूमन बीइंग क्यों है और वो कोई एनिमल क्यों नहीं है? भैया एनिमल है, वो तो दूसरे एक्ट में डील किया गया है। हम लोग यहाँ पे जो है वो जो ऑफेंस रिलेटिंग टू बॉडी ऑफ ह्यूमन ही बात करें, तो इसलिए किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, होमिसाइड। देखिए होमिसाइड मतलब वो ह्यूमन है और ये होम ह्यूमन सेम है। लैटिन में सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। अभी कल्पेबल क्या मतलब क्या है? कल्पेबल मतलब पनिशेबल। तो आप लोग पूछोगे क्या ऐसा कुछ किलिंग है जो पनिशेबल नहीं है? हाँ बिल्कुल है, पनिशेबल नहीं है। जो आप प्राइवेट डिफेंस में देख लीजिए, सेक्शन 76 से सेक्शन 86 वो जो आईपीसी में है, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है हुआ या कोई मार देता है तो फिर वो आपका एग्जेम्प्टेड नहीं है। वो मार देता है बट वो एग्जेम्प्टेड मतलब है उसको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। कोई बच्चा अगर 7 साल से नीचे हो, वो अगर किसी का मर्डर कर देता है तो वो भी एग्जेम्प्टेड है। या फिर कोई इंसेन पर्सन हो, वो हम लोग दूसरे क्लास में डिटेल्स में देंगे। तो फिर ये है जो एग्जांपल, जो किलिंग तो है बट पनिशेबल नहीं है, उसको बोलते हैं जस्टिफाइड किलिंग, है ना। ये है कल्पेबल और वो है, और एक तो एक कल्पेबल मतलब पनिशेबल, ये है सेक्शन 299 में बात करते हैं कल्पेबल होमिसाइड। क्या बोलता है सेक्शन 299 बोलिए या फिर सेक्शंस 100 ऑफ BNS। एक चीज़ मैं बता दूँ, BNS भारतीय न्याय संहिता और ये IPC इंडियन पिनल कोड, वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, समझ लीजिए। इट्स ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल। पहले आपका ब्रिटिश बॉटल में था, सेम वाइन तो सेम है, अभी वो इंडियन बॉटल में आ गया है। थोड़ा बहुत इंग्रेडिएंट्स चेंज है, बाकी सब सेम है। तो ये सेक्शन 299 IPC में दिया गया है और सेक्शन 100 BNS में दिया है। क्या दिया गया? कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल मतलब पनिशेबल, होमिसाइड मतलब किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। क्लियर? अभी आप लोग पूछेंगे कि अगर किलिंग जो कल्पेबल नहीं है मतलब पनिशेबल नहीं है, कौन से हैं? वो हम लोग दूसरे क्लासेस में देंगे। एग्जाम्पल है आपका, जो अगर कोई बच्चा मार देता है या फिर कोई पर्सन अंडर इंटॉक्सिकेशन मार देता है, वो आपका जो भी जनरल है सेक्शन 76 से 96 तक IPC में, वो सारा हम लोग दूसरे क्लास में डालेंगे। अभी ये समझ लेते हैं पहले कल्पेबल होमिसाइड और ये मर्डर में अंतर क्या है। देखिए बहुत ही ईजी। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं और एक बार बार मैं हर क्लास में रिपीट करता हूँ, रट्टा मत मारिए, आप कंसेप्ट समझिए और आप अच्छे से समझ जाएंगे। बच्चे क्या करते हैं, पूरा सुबह 4 बजे से उठ के रट्टा मारना चालू हो जाता है। भाई रट्टा मारेंगे तो जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आते हैं उसको आप डील नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर एप्लीकेशन माइंड नहीं करोगे तो आप प्रॉब्लम का आंसर नहीं कर पाओगे। चलो समझ लेते हैं। सेक्शन 299 IPC जो भी है, आपका सेक्शन 100 BNS भारतीय न्याय संहिता सेम ही डील करता है, वो कल्पेबल होमिसाइड डील करता है। और सेक्शन 300 IPC और सेक्शन 101 ऑफ भारतीय न्याय संहिता या BNS वो मर्डर में डील करता है। दोनों में आप देखिए, हम लोग कंपैरिजन करके समझेंगे, पूरा अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए पहले डायरेक्ट लैंग्वेज में समझते हैं। पर्सन कमिट कल्पेबल होमिसाइड इफ़ डेथ इज़ कॉज्ड बाय एन एक्ट डन। यह है कल्पेबल होमिसाइड में डायरेक्ट में लिखा गया है। वर्डिंग देखिए, पर्सन कमिट कल्पेबल होमिसाइड मतलब कल्पेबल होमिसाइड एक ऑफेंस है। कब करता है? अगर उसका डेथ हुआ है कॉज्ड बाय एन एक्ट डन, कोई भी काम करता है। क्या काम करता है? विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। अभी इंटेंशन का मीनिंग क्या है वो हम लोग दूसरे वीडियोस में डालें, आप उसको देख लीजिए। क्योंकि इंटेंशन, बिना इंटेंशन का कोई भी आपका क्राइम नहीं होता है। पहले मोटिव होता है, फिर इंटेंशन होता है, फिर एक्ट होता है। टुवर्ड्स कमीशन ऑफ एन ऑफेंस एक काम होता है। अभी वो जो एक्ट हुआ, एक्ट डन, कुछ काम किया विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, मैंने कुछ काम किया किसी को मारने के लिए विथ इंटेंशन, मेरा इंटेंशन है कि उसका मौत हो, ठीक है ना। अभी आप लोग बोलोगे तो मर्डर में क्या डिफरेंस है, समझते हैं ना। पहले ये समझ लेते हैं फिर मर्डर को जाएंगे। अभी एक तो हुआ विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ और एक हुआ विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजुरी। डेथ मतलब मुझे मारना नहीं है, बॉडीली इंजुरी है,
मुझे मुझे उसको बॉडीली मतलब उसको शारीरिक रूप से कोई भी इंजरी देना है, कोई भी हार्म देना है विच इज़ लाइकली टू कॉज डेथ। मुझे सपोज़ फॉर एग्जांपल ले लीजिए, मुझे राम को एक तो ए में बोल दिया कि मुझे मारना ही है, उसको मैं मार ही दूंगा। दूसरा बोल रहा है कि विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली, मेरा इंटेंशन नहीं है उसको मारने के लिए, मेरा इंटेंशन है उसको बॉडीली इंजरी देने के लिए। बॉडीली इंजरी सिर्फ हाथ पैर तोड़ दूंगा, उसका सर फोड़ दूंगा, ऐसा मेरा इंटेंशन क्या है। पर जान से मारने की इंटेंशन नहीं है, मेरा इंटेंशन है उसको बॉडीली इंजरी एग्जांपल क्या है मैंने बताया ना कि एक सर पे एक तो सर फोड़ दूंगा या हाथ पैर तोड़ दूंगा, बट उसका इंटेंशन तो है बॉडीली इंजरी, बट विच इज़ लाइकली टू कॉज डेथ। मतलब लाइकली वर्ड क्या है, लाइकली, जो वर्ड है लाइकली, मतलब इंटेंशन बॉडीली इंजरी देने के लिए इंटेंशन दो भाग इसमें डिवाइड किया गया। एक तो मेरा इंटेंशन क्या है, मारने का इंटेंशन है, पहले बता दिया मारने का इंटेंशन है। सेकंड में बताया मुझे मारने का इंटेंशन नहीं है, मुझे सिर्फ बॉडीली इंजरी देने का इंटेंशन है, बट वो जो बॉडीली इंजरी मेरा इंटेंशन है वो बॉडीली इंजरी डेथ में कन्वर्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा मोटिव है ये है, देखिए कि मैं किसी के सर को फोड़ूं, उसको जान से मारने का नहीं है, बस सर पे एक पत्थर से एक सर को मारूं, बट उसमें ये जो पत्थर से मारूं मेरा मेरा इंटेंशन ये है कि मैं पत्थर से उसको मारूं और उसको बॉडीली इंजरी दूं, मतलब उसको शारीरिक रूप से कुछ लॉस पहुंचाऊं। बट वो जो लॉस मैं पहुंचाऊंगा वो ये संभावना है, ये चांसेस है कि उसकी मौत भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल सपोज़, अच्छा यहाँ पे सपोज़ ये यहाँ पे पीछे में क्या होता है, दिमाग का छोटा दिमाग होता है, वो बहुत होता है क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। सपोज़ मुझे किसी का इंटेंशन है उसको मतलब मारने का इंटेंशन नहीं है, बॉडीली इंजरी देने का इंटेंशन है। उसी बॉडीली इंजरी देने के लिए मैंने इंटेंशन में क्या हुआ, एक पत्थर लेके उसके सर पे मार दिया। पर ये जो सर पे मार दिया यहाँ पे चांसेस तो है, मौत का चांसेस तो है कि मर भी सकता है। तो अगर वो चांसेस है, दो कॉम्बिनेशन अगर फुलफिल होता है तो फिर वो हो जाएगा कल्पेबल होमिसाइड। समझ गए, क्लियर। एक में मर्डर का इंटेंशन है, मार तो दूंगा जान से, तो ये पहला ए में आ गया विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, इंटेंशन में उसको मार दूंगा। सेकंड में क्या है, विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी, मारने का इंटेंशन नहीं है, बॉडीली इंजरी उसको दूंगा। बॉडीली इंजरी मतलब शारीरिक रूप से कोई क्षति या लॉस पहुंचाऊंगा, बट उसमें दूसरा कंडीशन ये है लाइकली टू कॉज डेथ। लाइकली मतलब संभावना है उसकी मौत, उससे जो बॉडीली इंजरी आप देने वाले हो उससे मौत भी हो सकती है। मतलब वो जो स्टोन से सपोज किसी के सर पे मैं मारूंगा, मुझे मारने का, जान से मारने का तो कोई इंटेंशन नहीं है, बट उसे चोट पहुंचाने का इंटेंशन है। बट जो अगर वो चोट पहुंचा है, चोट ऐसा है कि वो उससे मौत भी हो सकता है, तो फिर वो कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। अभी सेक्शन 300 में उसको कंपैरिजन करके समझते हैं। ये ए में बोलता है कि विथ इंटेंशन कॉजिंग डेथ। देखिए आपको रट्टा मारने का ज़रूरत नहीं है, सेम है। एक बार ये 299 याद रख लें, मतलब 300 भी ऐसे ही याद रह जाए। कैसे, समझ लीजिए। यहाँ पे है पर्सन कमिट कल्पेबल होमिसाइड इफ़ डेथ इज़ कॉज बाय एन एक्ट ऑन। यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी लिखा है सब्जेक्ट टू सर्टन एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मतलब वो कहाँ पे दिया गया, वो सेक्शन 300 में एक्सेप्शन दिया गया। पहले ये लिख दिया सब्जेक्ट टू सर्टन एक्सेप्शंस। अच्छा, ये कल्पेबल होमिसाइड पहले अगर सेटिस्फाई होता है तो फिर मर्डर के स्टेज में जाता है, ठीक है ना। मर्डर थोड़ा सीवियर है, कल्पेबल होमिसाइड थोड़ा लेस सीवियर है। मतलब पहला स्टेज है कल्पेबल होमिसाइड के बाद वो दूसरा स्टेज आता है मर्डर, ठीक है ना। तो ये लिखा है कि सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर, मतलब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर पर कन्वर्ट हो जाएगा इफ़, यहाँ पे देखिए, इफ़ डेथ इज कॉज बाय एन एक्ट डन, यहाँ पे भी लैंग्वेज सेम है, इफ़ डेथ इज कॉज बाय एन एक्ट डन विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। अच्छा, आप बोलोगे कि सर कि 299 ए में लिखा विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ और 300 ए में भी 1 में भी लिखा विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, तो पता कैसे चलेगा भाई विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ ये कल्पेबल होमिसाइड है कि मर्डर है। वो पता कैसे चलेगा, वो पता चलेगा आर वर्सेस गोविंदा केस में। उसमें यह डिसाइड हुआ कि अगर इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ है, मतलब कोई भी एक्ट किया गया है विथ इंटेंशन, तो उसको जो भी काम किया गया है और उससे अगर मुझे मारने का इंटेंशन है, वो हमेशा मर्डर ही होगा, कल्पेबल होमिसाइड कभी नहीं होगा। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी नहीं बताएगा कि भाई इसमें इंटेंशन भी है, इसमें भी इंटेंशन है, तो कल्पेबल होमिसाइड होगा कि मर्डर होगा। भाई अगर इंटेंशन टू कॉज डेथ है तो हमेशा मर्डर ही होगा। क्यों ना, ये आर वर्सेस गोविंदा केस में डिसाइड हुआ था। एग्जाम्पल ये है कि सपोज इफ़ डेथ इज़ कॉज बाय एन एक्ट डन, कोई भी काम किया और डेथ हो गया, और काम किस लिए किया,
न मुझ मेरा इंटेंशन था उसको मारने के लिए। अगर मेरा इंटेंशन है उसको मारने के लिए, उसी हिसाब से मैंने काम किया, तो उसका अगर डेथ हो गया तो फिर वो मर्डर ही कहलाएगा, वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल, मैंने सपोज़ किसी को बंदूक दे के मार दिया, मुझे मारना ही है भाई, मुझे एक आदमी को मुझे मारना है, तो मैंने एक्ट किया, डेथ इज कॉज बाय एन एक्ट डन। एक्ट किया मैंने बंदूक उसे ट्रिगर दबा दिया, एक्ट किया, डेथ इज कॉज्ड, वो मर गया। अभी विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, मुझे मारने के लिए मैंने उसे शूट किया, तो ठीक है ना। अभी विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ वो फुलफिल हो गया। इंटेंशन करने के लिए मैंने एक्ट किया, क्या एक्ट किया, मैंने ट्रिगर दबाया, वो उसको मारने के लिए मैंने शूट किया, एक्ट हो गया, डेथ हो गया, उसको डेथ हो गया, तो फिर वो मर्डर कहलाएगा। क्लियर। ये ए में और ये 1 में अंतर यही है। अगर डिफरेंस वर्डिंग सेम है बट अगर इंग्रेडिएंट सेम है तो हमेशा वो मर्डर ही कहलाएगा। क्लियर। अभी नेक्स्ट में चलता है। नेक्स्ट ये है, देखिए लैंग्वेज, देखिए यहाँ पे भी सेम है, विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजुरी, विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजुरी। ये आपका 300 क्लॉज 2 में और क्लॉज 3 में देखिए सेम ही है। यहाँ पे भी सेम है, विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजुरी, विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजुरी। यहाँ पे क्लॉज 3 में भी है, विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजुरी। अभी डिफरेंस क्या है वो समझेंगे ना। यहाँ पे बोलता है, हम लोग समझा दिए कि लाइकली टू कॉज डेथ। देखिए यहाँ पे वर्डिंग क्या, संभावना है मौत का। पत्थर से मैंने एक आदमी के पत्थर से उसके दिमाग में, सर पे मारा, तो यहाँ पे छोटा दिमाग में लग गया, तो संभावना है तो वो मरने के लिए। अगर वो मर जाता है तो फिर वो कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा, संभावना अगर हो। मगर मर्डर कब बनेगा, देखिए सेम है, ये वर्डिंग सेम ही है, विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजुरी। इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजुरी क्या है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग, इंटेंशन मतलब मेरा ये इच्छा है कि उसको मैं मारूँ मत, मेरे मारने का कोई इंटेंशन नहीं है, मुझे बस उसको बॉडीली इंजुरी मतलब उसे शारीरिक रूप से कोई भी क्षति उसको देना है, कोई इंजुरी उसको देना है, मुझे मारने का इंटेंशन नहीं है। अच्छा तो फिर वो कैसे आपका मर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा वो कैसे मर्डर में कन्वर्ट हो जाती है वो देखिए यहाँ पे, which the offender knows to be likely to cause death of the person to whom harm is caused। ठीक है ना। which the offender मतलब जो आपका क्राइम कर रहा है। सपोज मैं किसी को मारने जा रहा हूँ तो मैं हूँ ऑफेंडर। knows to be likely to cause death of the persons, मुझे मालूम है लाइकलिटी की, वो जो मैं इंजरी दे रहा हूँ वो संभावना है उसकी मौत होने के लिए। देखिए इसमें क्या है, मेरा बॉडीली इंजरी है, वो भी इसमें लाइकली टू कॉज डेथ है। अभी इसमें एक और एडिशन है, ऑफेंडर नोज, मतलब उसका नॉलेज है कि मैं जो इंजरी मेरा नॉलेज ये है कि मेरा इंटेंशन क्या है। इसमें 3 कंडीशंस हैं। एक है कि मेरा इंटेंशन है बॉडीली इंजरी देने के लिए, मौत का इंटेंशन नहीं है कि उसके डेथ हो जाए, उसका इंटेंशन नहीं है। मेरा इंटेंशन क्या है, बॉडीली इंजरी देने के लिए इंटेंशन है। बट सब्जेक्ट उसमें है कि मुझे पता है, मेरा नॉलेज में है कि जो मैं बॉडीली इंजरी दे रहा हूँ, यहाँ पे नॉलेज नहीं है, बट यहाँ पे नॉलेज है। यहाँ पे नॉलेज नहीं है क्योंकि यहाँ पे लाइकली टू कॉज डेथ है, यहाँ पे भी लाइकली टू कॉज डेथ है, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा ये है कि ऑफेंडर नोज, ऑफेंडर का नॉलेज में है कि जो मैं बॉडीली इंजरी दे रहा हूँ वो भी उसका डेथ हो सकता है। एग्जाम्पल ये है कि सपोज़ मुझे पता है, वही स्टोन वाला एग्जांपल लेंगे पत्थर को मारने के लिए। सपोज़ मुझे पता है कि जिसको मैं मारने वाला हूँ, मेरा इंटेंशन उसको बॉडीली इंजरी देने के लिए, मारने का इंटेंशन नहीं है, बट उसका यहाँ पे ऑपरेशन हुआ था, बहुत ही सीवियर का ब्रेन ट्यूमर था, ऑपरेशन हुआ, थोड़ा सा अगर स्टोन भी मैं लगा दूँ तो उसका चांसेस है मरने के लिए। ठीक है ना। एक नॉर्मल आदमी सपोज़ यहाँ पे नॉलेज वही है कि मुझे मालूम है उसके दिमाग में ब्रेन ट्यूमर है, थोड़ा सा मैं अगर उसको कोई स्टोन में उसको पत्थर से उसको मारूं तो उसका मरने का भी चांसेस है। यहाँ पे वो नॉलेज एब्सेंट है, यहाँ पे वो नॉलेज है, मुझे पता है। आपका डायरेक्ट एग्जांपल में देख लीजिए कि कोई भी सपोज़ आदमी एक डिजीज़ में कोई भी आदमी कोई भी डिजीज़ में सफ़र कर रहा है और मुझे पता है कि वो डिजीज़ के लिए वो डेथ का कारण बन सकता है, तो वो मर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी थोड़ा और एक बार रिवाइज़ कर देते हैं। देखिए ये वाला बहुत थोड़ा कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज होने का नहीं है, कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पे मुझे क्या है, संभावना, लाइकली टू वर्ड है, वर्ड लाइकली। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी लाइकली वर्ड है, सेम ही है, लाइकली टू कॉज डेथ। ये आप देखिए वही चीज़, लाइकली टू कॉज डेथ, यहाँ पे भी लाइकली टू कॉज डेथ है, बट उसमें और एक एडिशन क्या है कि नॉलेज, नोज, हु इज़ द ऑफेंडर नोज। यहाँ पे मुझे पता नहीं था, उसमें मुझे नॉलेज में मुझे ज्ञान नहीं था। संभावना तो है, मुझे ज्ञान नहीं था, यहाँ पे मुझे ज्ञान है। मेरा
मोटिव नहीं है, मेरा इंटेंशन नहीं है उसको मारने के लिए, मेरा इंटेंशन है बॉडीली इंजरी देने के लिए है। बट मुझे नॉलेज है, उसमें मुझे ज्ञान है कि वो जो मैं बॉडीली इंजरी दे रहा हूँ वो उसका मौत का कारण बन सकता है, उसमें डेथ हो सकता है। अगर वो नॉलेज है तो वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं है, वो कन्वर्ट हो जाएगा मर्डर में। एग्जाम्पल वो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या था, मुझे नॉलेज नहीं था कि उसका ब्रेन ट्यूमर है, थोड़ा सा अगर मैं उसके सर पे पत्थर मारूं तो वो मौत हो सकता है, मुझे नॉलेज नहीं था, तो ये वो कल्पेबल होमिसाइड हो गया। यहाँ पे नॉलेज क्या है, मुझे पता है कि उसका ब्रेन ट्यूमर था, उसका रिसेंटली ऑपरेशन हुआ है, अगर मैं पत्थर से मारूं वो संभावना है कि वो मर सकता है, तो वो बन जाएगा मर्डर। क्लियर। अभी नेक्स्ट, अभी ये थर्ड क्लॉज में आ जाते हैं। थर्ड क्लॉज में सेम ही है, देखिए यहाँ पे देखिए वर्डिंग देखिए, विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी, यहाँ पे भी विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी which is sufficient in ordinary course of nature to cause death। अभी ये sufficient क्या है, ordinary course of nature क्या है, यहाँ पे संभावना likely to, यहाँ पे भी likely to है, थोड़ा एडिशन हो गया नॉलेज, मुझे पता है। यहाँ पे बोलता है कि भाई मुझे इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली, यहाँ सब में देखिए एक चीज़ कॉमन है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। डिफरेंस ये दोनों में है, जो एक्सप्लेनेशन उसमें डिफरेंस है। उसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक तो नॉलेज आ गया और यहाँ पे लाइकली टू कॉज डेथ आ गया। यहाँ पे ये थोड़ा अलग कर दिया कि विच इज़ सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। अभी बॉडीली इंजरी मैंने दिया वो सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स, सफिशिएंट मतलब वही सेम एग्जाम्पल लेंगे। सपोज एक आदमी है, यहाँ पे पत्थर से हम लोग मारे, सपोज मैं इतना बड़ा पत्थर लेके जाऊँगा, ठीक है ना, मैं छोटा सा पत्थर लेके उसके सर को मारा, मुझे इंजरी पहुँचाना था, लाइकली टू कॉज डेथ, हो सकता है वो मर सकता है, तो यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड। मुझे पता है उसका ब्रेन ट्यूमर है, मैं मारूंगा तो मर जाएगा, नॉलेज, तो यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड आपका सेक्शन 300 या फिर सेक्शन 101 ऑफ BNS क्लॉज 2 में आ जाएगा। ठीक है। अभी सफिशिएंट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर क्या है, बॉडीली इंजरी में जो दे रहा हूँ, सपोज मैं इतना छोटा सा पत्थर था, अभी इतना बड़ा पत्थर लेके जाऊँगा उसके सर के ऊपर दे दूँगा, मेरा इंटेंशन नहीं है उसको मारने के लिए, बट बॉडीली इंजरी देने का है, बट जो एक्ट में कर रहा हूँ वो सफिशिएंट है, वो सफिशिएंट है उसको मारने के लिए, सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। सपोज इतना छोटा सा पत्थर से जब मारूंगा मरने का चांसेस थोड़ा कम है, इतना बड़ा पत्थर लेके जाऊंगा तो उसमें मरने का चांसेस ज़्यादा है, विच इज़ सफिशिएंट। इतना बड़ा पत्थर वो उसके अगर सर पे डाल दूंगा तो सफिशिएंट है। कोई भी ऑर्डिनरली इतना पत्थर समझ लीजिए आप, छोटा सा पत्थर, इतना छोटा सा पत्थर लेके किसी के सर पे मारूंगा तो वो थोड़ी ना सफिशिएंट होगा, सफिशिएंट नहीं होगा। सपोज इतना बड़ा पत्थर लेके जाऊंगा उसके सर पे मारूंगा, वो सफिशिएंट बन जाएगा। ये एक एग्जांपल है। अभी दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज जो बेयर एक्ट का लैंग्वेज है, बेयर एक्ट में क्या है कि कैनन, तोप होता है, तोप। मैंने क्या किया, मुझे किसी को मारने का इंटेंशन नहीं है, बट मेरा एक्ट ऐसा ही है कि वो सफिशिएंट है किसी को मारने के लिए। मेरा इंटेंशन है, मैं बोला कि भाई मेरा इंटेंशन नहीं है उसको मारने के लिए, बट मेरा एक्ट ऐसा है कि वो मरेगा ही मरेगा। कैसे, मैं तोप लेके गया, मेरा इंटेंशन नहीं भाई किसी को मारने के लिए, मेरा इंटेंशन सिर्फ बॉडीली इंजरी देने का है, सिर्फ आपका शारीरिक रूप से उसको क्षति पहुंचाना है, मुझे मारने का नहीं है। बट मेरा एक्ट क्या है, मैं एक तोप लेके जा रहा हूँ, उसको तोप डाल दिया, बस बड़ा हो गया, मर गया, तब ये आ जाएगा आपका सेक्शन 300 क्लॉज 3 में। समझ गए, क्लियर कॉन्सेप्ट। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। संभावना लाइकली टू कॉज डेथ, यहाँ पे भी लाइकली टू कॉज डेथ संभावना है, उसके एडिशन में नॉलेज है, नोज, मुझे पता है कि वो जो मैं काट कर रहा हूँ वो मारने लायक है, ये पता है। अभी यहाँ पे सफिशिएंट, मेरा जो एक्ट है, मेरा मोटिव नहीं है, मेरा इंटेंशन नहीं है किसी को मारने का, बट मेरा जो एक्ट है, मैं जिस तरीके से वो उसको बॉडीली इंजरी देना चाह रहा हूँ वो सफिशिएंट है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, वो सफिशिएंट है। एग्जाम्पल, पत्थर वाला एग्जाम्पल ले लिए। ये है वीडियो पार्ट 1। अभी भी वीडियो अब लोग सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाएंगे क्योंकि ये लंबा वीडियो बन जाएगा। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट है तो हम लोग को आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और ये वीडियोज़ अच्छा लगे तो फिर ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और एक ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप हमारे फ्री क्लासेस ज्वाइन कीजिए। आपको हम लोग कॉन्सेप्चुअली क्लियर करेंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपेयर करवाएंगे, जो भी आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि देखिए ये छोटे छोटे वर्डिंग में नॉलेज, कैसे नॉलेज पता चलेगा आपका सफिशिएंट, कौन से एक्ट सफिशिएंट बनेंगे, कौन से एक्ट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ बनेंगे, वो सब प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस में आपको वो प्रैक्टिस कराएंगे। क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपको एग्ज़ाम में आप डील कर पाएंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और हमारे फ्री क्लासेस ज्वाइन ज़रूर कीजिए। आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसमें आप कॉन्टैक्ट करके हमारे फ्री क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।